ओ परब्रह्म स्वरूपांच वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमाम् ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती जगदम्बा आदिशक्ति परम्बा सभी का कल्याण करें। मुझे उम्मीद है कि जितने भी दर्शक हैं, माँ भगवती से मैं रात दिन यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको खुश रखे, सबका कल्याण करे, सबके जीवन में सुख और शांति दे। आप सबों के सामने मैं कई बार इस प्रयोग को बताता भी हूँ। देखिए, एक्चुअली क्या है कि तंत्र है क्या, क्योंकि बहुत से लोगों का फोन आया कि महाराज जी बहुत पहले तंत्र के ऊपर किए थे बात, आप एक बार और उसको रिपीट करिए। तो बहुत लोगों के आग्रह पर मैं आज ये प्रसंग बना रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि तंत्र में आदमी कभी भी, जैसे वैदिक क्रिया है वो रोना धोना का होता है, वैदिक क्रिया में परमात्मा के अधीन रहता है कि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमात्मा हमें अपनी इच्छा से देते हैं। लेकिन तंत्र एक ऐसी चीज है, ऐसा मार्ग है, तंत्र एक युक्ति को कहते हैं, समय को कहते हैं, क्योंकि समय को पकड़ लेना ही सबसे बड़ा तंत्र है। तो तंत्र में ये चीज देखा गया है कि जबरदस्ती अगर हम चाहें तो परमात्मा से या अपने इष्ट से, शक्ति से कोई काम ले सकते हैं। लेकिन उसमें समस्याएं ये होती है कि अगर हम 10 बार आपसे कोई काम जबरदस्ती लेंगे तो एक बार हमें भी अपने आप को परेशान करना पड़ जाता है, क्योंकि जो हमारा इष्ट है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारा साधना का साध्य है, वो हमें अपने आप में कई बार हमें दबोच लेता है। इसलिए तंत्र में अक्सरहां लोगों का प्रयास होता है कि महाराज जी हम जाएं, और हम, क्योंकि तंत्र का मार्ग जो है वो सरल नहीं है दुर्लभ, लेकिन शॉर्टकट है। वैदिक क्रिया जो है सो वो अपना वेग के हिसाब से, रास्ते के हिसाब से, परमात्मा के हमारे कर्म के हिसाब से उसका परिणाम मिलता है। लेकिन तंत्र जो है वो जबरदस्ती करके शॉर्टकट में हमें जल्दी उसका परिणाम देता है, लेकिन वो परमानेंट रहता भी नहीं है। कई बार तंत्र में हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नंबर 2, तंत्र में जो भी क्रियाएं होती है उसका समय निहित है। कारण यह है कि कुछ तंत्र के अघोर मार्ग से जो जाते हैं, अघोर मार्ग की जो क्रियाएं होती है वो लंबा होता है, वो जल्दी समाप्त नहीं होता है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी है कि 3 महीना से 9 महीना तक उसका साथ चलता है, बहुत जाएगा तो 1 साल 3 महीना तक चलता है, उसके बाद वो समाप्त होने लगता है। इसलिए अक्सरहां तंत्र में जो मार्ग को अपनाते हैं, तंत्र रास्ते से जब किसी को वशीकरण करते हैं, सम्मोहन करते हैं, आकर्षण करते हैं, तो बार बार उस क्रिया को करते रहते हैं। जैसे कुछ चीजें हैं, पुतला के ऊपर जो लोग प्रक्रिया किए हैं पहले के, वो आजीवन होता है। जैसे किसी का मारण प्रयोग हो, ज्वर लगता है, किसी के शरीर में कई बार काला धब्बा सा महसूस होता है, वो प्रक्रिया क्या है कि कुछ तो जिन्न का मार्ग जो होता है वो बात जल्दी आसानी से समाप्त नहीं होता है। लेकिन किसी किसी को पुतला बना करके, उसमें जैसे काली तंत्र में आता है कि अगर उसका पुतला बना करके हृदय पर उसका नाम लिख करके अगर बाई चांस अग्नि से तपाते हैं, उसको ज्वर हो जाएगा या उसके मानसिक तनाव में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी।
इन सब क्रियाओं को समाप्त करने के लिए एक तरीका सबसे सरल ये है कि हनुमान जी की आराधना सर्वोपरि। क्यों कि खास करके तंत्र में 3 ही चीज को लेकर के चलते हैं 10 महाविद्या में, बगलामुखी को या जो है सो काली को या तारा को। क्योंकि बगलामुखी से क्या है कि आदमी को शत्रु समन के लिए करते हैं, काली तंत्र जो है या तारा तंत्र जो है सो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए किया जाता है। तो आप एक चीज देखिए कि ये 10 महाविद्या का तंत्र जो भी है वो हनुमत अघोरास्त्र से उसका काट किया जाता है। हनुमत अघोरास्त्र के क्रिया को अगर समाप्त करना है तो दत्तात्रेय तंत्र सर्वोपरि माना जाता है। क्योंकि दत्तात्रेय तंत्र जो है सो क्योंकि त्रिदेव की शक्ति है, तो दत्तात्रेय तंत्र जो है स्मरण मात्रेण, स्मरण से ही वो बातों दत्तात्रेय महाराज जो है भगवान वो प्रसन्न हो जाते हैं। इस तंत्र को समाप्त करने के लिए दत्तात्रेय जी का प्रयोग ज्यादा होता है। दूसरी बात, आप एक चीज देखिएगा कि जब ऐसी समस्याओं से आप ग्रसित है या पीड़ित है, आप एक दिन काम करिए, मंगलवार या शनिवार के बहते हुए जल के किनार पर चले जाइए। वहां पर जाकर के क्या करेंगे कि काला कोयला ले लीजिए और कोयला में एक एक, शनिवार को जाएं तो 9 से 10:30 के बीच, और वहां जाकर के सिर से घुमाइए और पीछे के तरफ जो है सो उस कोयला को घुमा करके पीछे फेंकते जाइए 108 बार। अगर काल सर्प योग है तो राहु का मंत्र से करिए, आपके काल सर्प योग समाप्त हो जाता है। अगर गुरु चंडाल योग है तो गुरु चंडाल योग में ये जो है सो रविवार शनिवार के दिन काला कोयला वाला काम करिए, और बृहस्पतिवार के दिन खास करके गुरु को तीव्र करने के लिए, गुरु को तेज करने के लिए आपको चना का दाल या चना का दाल गौ को खिलाइए, या बृहस्पतिवार को गुड़ जो है सो गाय को खिलाइए। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा कारगर होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका कोई आदमी है विदेश में तक भाग गया है छोड़ करके, चाहे वो, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, किसी प्रेमी प्रेमिका के लिए नहीं करेंगे, पत्नी और पति के लिए प्रयोग हो सकता है, वो भी बिना गुरु के सलाह का नहीं करेंगे। तो उसमें क्या है कि अगर बाई चांस आपसे दूर हो गया है, आपसे बात नहीं कर पा रहा है, आपके नज़दीक नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना है कि आप 3 दीपक जलाइए, सरसों के तेल का, तिल के तेल का और घी का। तो सरसों के तेल के सामने कनेर, लाल वाला कनेर का फूल ले लीजिए, और जो है सो तिल के सामने पीला फूल रखिए, और घी के सामने जो है सो सफेद आग का फूल रखिए, और इसके बाद से 108 बार सिर्फ उसका नाम लीजिए जो व्यक्ति आपसे दूर हो गया है, कि हाँ वो आदमी फलाना हमारा अमुकम में वश्यम आने या मेरे पास में आ जाए। मंत्र कोई नहीं है, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उसका नाम लीजिए कि वो जो है सो हमारा पति या हमारी पत्नी हमारे पास आए और हमसे बात करें। 108 बार लाल कनेर के फूल से सरसों के तेल के सामने, दीपक के सामने, वो एक एक करके एक बार बोलिए और वो फूल चढ़ाइए। दूसरा, जब तिल का तेल का दीपक जल रहा है तो पीला जो है फूल एक बार मंत्र बोलिए। माने मंत्र का मतलब यह है कि उस आदमी, उस व्यक्ति का नाम, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ये क्रिया स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं, ये ध्यान रखें, किसी गैर स्त्री के लिए, गैर पुरुष के लिए नहीं करना, नहीं तो इसका उल्टा भी हो सकता है। वो आपका पति हो या आपकी पत्नी हो, इसके लिए ये काम कर सकते हैं। तो एक बार नाम करिए और नाम करके मेरे पास आ जाए, मेरे से बात करे, फिर वो पीला फूल चढ़ाए। फिर उसी तरह से
अकवन का अकोड़ा जिसको कहते हैं उसका फूल घी के सामने भगवान शिव के से प्रार्थना करते हुए ये कहना है कि हे शिव जी महाराज, आप सभी तंत्र को किलित कर रखे हैं, आप से ही तंत्र जो है सो सारा कंप्लीट है, इसलिए हमारा पति या हमारी पत्नी मेरे से रूठ करके चली गई है, वो आपके पास हमारे पास जो है सो वो आ जाए, हमसे बात करे। ये ऐसा करके 324 बार, क्योंकि 108 बार तिल के तेल के सामने, 108 बार घी के तेल दीपक के सामने और 108 बार सरसों के तेल के दीपक के सामने अगर आप ये करते हैं तो 41 दिन के अंदर वह व्यक्ति चाहे जहां भी हो आपसे बात कर सकता है। या अगर कोई ऐसे ज़्यादा मामला खराब नहीं है, ज़्यादा पारिवारिक दृष्टि में खराब नहीं है, तो वो आपसे बात करने के साथ साथ आपके पास आ सकता है। बाकी माँ भगवती की कृपा सदा आप सबों पर बनी रहे। और आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि बिना गुरु के सलाह का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्यों कि खास करके ये देखा गया है कि नकल से वही करेगा जिसके पास अकल हो, नहीं तो शकल खराब हो जाती है। आप अगर सर्वे इस्लाम सभी भी व्यक्ति जो है पुस्तक से सुन करके या मेरे प्रक्रिया को सुन करके काम करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं असुविधा हो सकती है, इसलिए आप बिना सलाह का, बिना राय का कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय माँ भगवती जगदम्बा, जय माँ अम्बे। माँ भगवती सबका कल्याण करे, सबका रक्षा करे। जय माँ।